हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो एक जो टॉपिक आपको आता है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इसमें कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस क्या होता है। जब पब्लिक कंपनी वांटेड टू रेज कैपिटल प्राइवेटली रेज करना चाहती है, तो उसे स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और वो उसको फाइल करवाना पड़ता है विद द ROC for registration 3 days before the first allotment of shares or debentures। allotment से 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले। तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो तब इशू करती है कंपनी जब उसने प्राइवेटली कैपिटल रेज करनी है। और क्लैरिटी इसकी देते हैं आपको। कंपनीज देखो दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। और पब्लिक कंपनी कब प्रोस्पेक्टस इशू करती है और कब स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब पब्लिक कंपनी पब्लिकली पैसा रेज करना चाहती है फ्रॉम द मार्केट, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। और जब कंपनी प्राइवेटली कैपिटल रेज करना चाहती है, प्राइवेटली मींस नोन सोर्सेज से, जैसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, तब वो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्लियर हो गया। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो ना तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ना ही वो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज ही नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी को अपनी नोन सोर्सेज से ही पैसा रेज करना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी पब्लिश करती है जब वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, ठीक है। मतलब पब्लिकली पैसा रेज करना चाहती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और जब पब्लिक कंपनी पब्लिकली सब्सक्राइब नहीं करना चाहती, प्राइवेटली रेज करना चाहती है, तो वो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोस्पेक्टस का? टू इनकरेज पब्लिक सब्सक्रिप्शन। और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ, क्योंकि ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करवाना बहुत जरूरी है, ये एक प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू एक्ट, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है। यूज्ड व्हेन, कब यूज किया जाता है प्रोस्पेक्टस? कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक, इसके अंदर कैपिटल जनरल पब्लिक से रेज की जाती है। और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कैपिटल है वो नोन सोर्सेज, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वगैरह से रेज की जाती है। कंटेंट क्या होता है प्रोस्पेक्टस का? कंटेंट पूरी डिटेल होती है एज पर कंपनीज एक्ट, जो जो उसकी प्रोविजंस है सारी फॉलो करनी पड़ती हैं, हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर कंटेन्स इंफॉर्मेशन सिमिलर टू अ प्रोस्पेक्टस बट इन ब्रीफ, ठीक है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रोस्पेक्टस की मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको स्टेट करनी पड़ती है, मतलब बतानी पड़ती है, रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड। लेकिन स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको ये नहीं बताना पड़ता ये कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुई है 90% कि नहीं हुई है, तो उसमें कुछ भी स्टेट नहीं करना पड़ता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।